में नहीं, जो सेट नीचे बैठा है वो नहीं जाएगा। चलो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जो माइक्रोब्स, अभी हम लास्ट वीडियो में हमने देखा कि माइक्रोब्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, सीवेज को ट्रीट करने में। तो माइक्रोब्स का ही यूज हम कहाँ पे करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में, क्योंकि जो बायोगैस है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, चीप सोर्स है एनर्जी का, हम इसको मानते हैं। इसको कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में ही क्यों किया जाता है, आप सभी को पता है कि रूरल एरियाज में जो रॉ मटेरियल है बायोगैस का, दैट इज डंग, it is available in large amounts, so that is why biogas plants are normally seen in rural areas, not in urban areas. अब ये लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन था आपको कि बायोगैस प्लांट्स जो है वो किस तरह के एरियाज में देखने को मिलते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने कहा जहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहां पे बायोगैस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ध्यान रखिए, सीवेज टू डाइजेस्ट और टू प्योरीफाई द सीवेज, बट द मेन पर्पस ऑफ बायोगैस प्लांट इज एनर्जी फॉर्मेशन। यहाँ पे बायोगैस की फॉर्मेशन मेनली होती है, वहां पे सीवेज को ट्रीट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, ताकि उसको रिवर्स में एज इट इज जो है उसके बाद प्योरीफिकेशन के बाद उसको वहां पे पास ऑन किया जा सके। अब हम देखेंगे माइक्रोब्स का यूज जो है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हम करते हैं। और जब भी ये प्रोसेस होती है, बायोगैस बेसिकली क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हैविंग मीथेन एज प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट। मीथेन जो है इसकी प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट है। मीथेन इसका सबसे बड़ा पार्ट फॉर्म करती है, किसका, बायोगैस का। जो प्लांट है, जो बायोगैस है उसका सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट होती है मीथेन। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब मीथेन गैस, बायोगैस का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, जो माइक्रोब्स हैं, और कौन से माइक्रोब्स, एनारोबिक माइक्रोब्स, और हम इनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स। जो हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स है, दे आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बायोगैस। हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स और विच आर एनारोब्स, उनका हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। आप सभी ने देखा होगा, हम लास्ट वीडियोस में भी हम देखते आ रहे हैं कि माइक्रोब्स जहां पे भी कुछ इस तरह का प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन करते हैं, किसी का जो मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेकडाउन करते हैं, उस प्रोसेस में वो गैसेस रिलीज करते हैं। जैसे कि हमने कहाँ पे देखा था, डो वाला हमने एग्जांपल देखा था कि डो पफिंग अप हो जाती है, डो की जब भी माइक्रोब्स वहां पे फर्मेंटेशन करते हैं तो क्यों होती है पफिंग अप, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ CO2 गैस। इन द सेम वे, जब भी माइक्रोब्स जो है कहीं पे ग्रोथ करते हैं और डाइजेशन करते हैं किसी भी मैटर की, तो वहां पे वो गैसेस को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया हम बायोगैस प्लांट में सबसे ज्यादा, या बायोगैस प्रोडक्शन में जो यूज होते हैं बैक्टीरिया, दीज आर नोन एज मिथेनोजेंस, बिकॉज दे प्रोड्यूस methane gas. Or example of these bacteria, one of these bacteria is Methanobacterium. अब ये क्या करते हैं, जो भी ये बैक्टीरिया हैं, ये नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स गट। रूमिनेंट्स जो होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, जो रीगर्जिटेशन करते हैं फूड की, उनके गट में ये प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे ये फर्मेंटेशन करते हैं सेलुलोज की, और उस प्रोसेस में ये मीथेन गैस रिलीज करते हैं। तो इट मीन्स, क्योंकि ये उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स इन द डंग। डंग में ये बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी बायोगैस प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके लिए हमें बाहर से कहीं से भी जो बैक्टीरिया है उनको ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये नेचुरली ही डंग में प्रेजेंट होते हैं। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो बायोगैस प्लांट है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे उसमें बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। तो अब ड्रॉ करती हूं मैं बायोगैस प्लांट का जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करती हूँ। जो बायोगैस प्लांट है उसमें
बेसिकली जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं? दिस वन पार्ट इज इनलेट, this is the largest concrete tank in which the slurry is fed. Slurry is fed in this, and it has a lid, that is a floating lid. This one is outlet. तो ये मेन पार्ट्स हैं, किसके पार्ट्स हैं? जो आपका बायोगैस प्लांट होता है उसके सबसे मेन पार्ट हैं ये। तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बायोगैस प्लांट। 3 पार्ट में सबसे पहला जो है ये वाला है जिसको इनलेट कहते हैं। इस इनलेट में क्या किया जाता है? इस इनलेट में हम डंक is combined with water to form slurry. This is known as slurry. यहाँ पे जो है डंक को वाटर के साथ कंबाइन किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है, और जो मिक्सचर बनता है उसको हम स्लरी कहते हैं। स्लरी इज फेड इनटू दिस कंक्रीट टैंक। दिस टैंक इज कंक्रीट टैंक, जो कि मेन टैंक होता है जहां पे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। दैट इज अराउंड 10 to 15 फीट जो है डीप होता है ये जो टैंक होता है। यहाँ पे हम ये पूरी की पूरी स्लरी जो है इसमें फेडअप होती है, क्योंकि हमें पता है कि स्लरी में ऑलरेडी ही बहुत सारे मिथेनोजन्स जो है प्रेजेंट हैं। तो मिथेनोजन क्या करते हैं, जो ये डंग है उसकी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये एनारोबिक है, और ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल टाइटली बंद होता है। यहाँ पे आपको सेपरेट दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ये इतना स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया हैं ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। दे कैन नॉट ग्रो इनटू द aerobic conditions, so this lid is around tightly fit in this concrete tank, but it is floating, it is not joined to that tank, it is floating on the surface of tank. ये ऊपर फ्लोट कर रही है, लेकिन बहुत कम स्पेस साइड में बचा होता है इसके। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे जैसे मिथेनोबैक्टीरियम जो है यहाँ पे डाइजेशन करेंगे उसकी, तो क्या करेंगे, वो गैसेस रिलीज करेंगे। अब जो ये लिड है इसकी, ये ढक्कन है जो फ्लोट कर रहा है बेसिकली इसके ऊपर, इट विल राइजेस अपवर्ड। ये अपवर्ड राइज करेगा, क्योंकि जो गैस होगी वो ऊपर की तरफ, यहाँ गैस जो है फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट विल पुश द लिड अपवर्ड। लिड को, ये बीच में से होलो है, ध्यान रखें, ये लिड किस तरह से बीच में से, जैसे सिलेंडर होता है बीच में से होलो है, ऊपर से इस तरह से बंद है, और ये इसकी आउटलेट है गैस के लिए, यहाँ पे गैस के लिए आउटलेट है। तो जैसे वो हम होलो मान के चलें, तो उसके बीच में जैसे ही गैस भरनी स्टार्ट होगी, वहां पे मीथेन गैस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये इसको ऊपर, लिड को ऊपर की तरफ पुश करेगी, और इस लिड में से ये लिड ऊपर की तरफ पुश होती जाएगी, और उसमें से जो धीरे धीरे जो गैस है यहाँ पे, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से गैस को बाहर रिलीज किया जाता है, जिसको हम लाइटिंग या कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो काफी बार क्वेश्चन आता है कि जो लिड है वो ऊपर ही फ्लोट क्यों करती रहती है, तो आपने बताना है कि बिकॉज द anaerobic bacteria that are methanogens continuously ferment the cellulose and produce gases, that is methane gases, hydrogen sulfide, hydrogen gas and other gases also, and these gases lift the lid upward. ये upward होती रहती है, ऊपर float करती रहती है इसके, because of the production, continuous production of the biogas. अब
मान लो जो ये स्लरी है टोटली जो है काफी ज्यादा डाइजेशन कर ली माइक्रोब्स में, फिर भी जो बच गया पार्ट उसको ये आउटलेट है, दैट इज नोन एज आउटलेट। इस आउटलेट में इसको पास कर दिया जाता है, ये आउटलेट में पास हो जाती है। हालांकि ये थोड़ा डीपेस्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा सरफेस पे बताया है मैंने, लेकिन ये थोड़ा डीप होता है। इट इज पास्ड इनटू दिस एंड दैट कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर इन द फील्ड्स। इसको एज ए मैन्योर जो है फील्ड में यूज किया जा सकता है। जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ, जो भी डाइजेशन हुआ उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं। और आपको बता दिया जो भी यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या किया गया, जो है कलेक्ट कर लिया गया बाहर गैस को, और उसको हम किसी भी पर्पस के लिए बाहर यूज कर सकते हैं। अब ये जो पूरा मिशन है ये गांव में बहुत ज्यादा इसको प्रमोट किया गया। किसने इसको सबसे ज्यादा प्रमोट किया, यहाँ पे दो नाम आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद करने हैं, दैट इज IARI एंड KVIC, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट and Khadi and Village Industries Commission। ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बायोगैस प्लांट्स को प्रमोट किया इन द रूरल एरियाज, जिसकी वजह से जितने भी मैक्सिमम रूरल एरियाज हैं वहां पे लार्ज स्केल पे इन बायोगैस प्लांट्स को जो है वो लगाया गया, और वहां पे बहुत लार्ज स्केल पे लाइटिंग के लिए, जो रोड्स है उसमें लाइटिंग के लिए उसको यूज किया गया, और घरों में भी उनको कुकिंग पर्पस के लिए यूज किया गया। तो लास्ट में यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप जब भी बायोगैस प्लांट्स को देखना चाहते हो तो आपको विजिट करना पड़ेगा रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में इसलिए विजिट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे आपको लार्ज स्केल में ये इनका जो है ये बायोगैस प्लांट्स मिलेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल देयर विच इज यूज्ड द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज बायोगैस प्रोडक्शन का। ठीक मैम, यहीं तक लास्ट टॉपिक था, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बंद यहाँ पे। ओके मैम, डन। यस।